बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर ज़ीशान हैदर। आज हम केमिस्ट्री लवर के चैनल की हेल्प से आपको सिखाएंगे वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे कबल लेक्चर में हमने आपको वीएसईपीआर थ्योरी के बारे में रोशनास कराया। वीएसईपीआर थ्योरी एक्सप्लेन करती थी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को। वीएसईपीआर थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करने से कासिर थी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। ये जो थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हमें बताएगी कि मॉलिक्यूल जब बनता है तो उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है। हमें लीविस मॉडल बताता था कि आपस में जब दो एटम इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये थ्योरी हमें ये बताएगी कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं। एटम किस तरह से, हाउ द एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके अलावा ये कुछ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन करेगी। तो आइए शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पेश करने वाले साइंटिस्ट का नाम है हिटलर। ये वही नहीं है जिसने लोगों को मरवा दिया था, सबसे जालिम शख्स, ये वैसे ही साइंटिस्ट का नाम है। 1927 में लंदन के अंदर इस बंदे ने प्रपोज्ड किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। उसके बाद में कुछ सालों बाद इस थ्योरी को एक्सटेंड करने वाले साइंटिस्ट का नाम एल पॉलिंग है, और ये थ्योरी डिपेंड करती है ऑन द वेव मैकेनिकल अप्रोच ऑफ मॉडल। ये जो आप वेव मैकेनिकल अप्रोच पढ़ते हैं, जिसके बारे में मैंने 5वें चैप्टर में भी थोड़ा बहुत तज़किरा किया था, वेव मैकेनिकल मॉडल, एटम को एक्सप्लेन करने वाला जो वेव मैकेनिकल मॉडल होता है, उसके ऊपर इस थ्योरी को बेस किया जाता है। ये थ्योरी हमें बताएगी हाउ द कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, हाउ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, बॉन्ड बनता कैसे है, इसके बारे में ये हमें बताएगी। इस थ्योरी के 4 पोस्टुलेट्स हैं जो आपने तैयार करने हैं, जिनमें पहला पोस्टुलेट है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। पहले पोस्टुलेट को समझाने के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल लूँगा। देखिए, ये एक ऑर्बिटल है, इसका नाम है 1s। इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। ये 1s हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है। इसके अंदर ना एक इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ बिल्कुल दूसरा ऑर्बिटल है। दूसरा ऑर्बिटल कौन है? वो भी 1s है। उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों ऑर्बिटल्स कहलाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं। एक दूसरे के करीब आने के बाद ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं, ये एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये लें, ये एक दूसरे के अंदर घुस गए। तो जब ये एक दूसरे के अंदर चले गए तो आपस में इन्होंने इस तरह से ओवरलैपिंग की है। एक दूसरे के अंदर घुस जाने को ओवरलैपिंग का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बच्चे? ओवरलैपिंग। क्या नाम दिया जाता है? ओवरलैपिंग। अब होगा ये कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा जो 1s में था एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो मैं इधर शो करा रहा हूँ, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले रेड वाले 1s में था उसे मैं यूं शो करा रहा हूँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आ गए हैं। अब वो लिखता क्या है? वो लिखता है कि ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए हैं। ओवरलैप होने के बाद इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है उसे हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। तो देखें उसने क्या लिखा कि कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। कोवेलेंट बॉन्ड उस वक्त बनता है व्हेन, जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल। देखिए, हाइड्रोजन के एटम के वैलेंस शेल का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 1s है और दूसरे हाइड्रोजन के एटम के वैलेंस शेल का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ये है। ये दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के इतने करीब आएंगे कि ये ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप इन सच आ वे, इस तरीके से ये ओवरलैप होंगे। द 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 फ्राम ईच एटम ऑक्यूपाई द ओवरलैप्ड एरिया या ऑर्बिटल। इसको समझना, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए हैं इस जगह पर। तो ये जो एरिया है, ये जो जगह है, ये जगह, इस जगह को कहते हैं ओवरलैप्ड एरिया या ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। इस जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इस जगह पर मौजूद हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से आया
और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से आया, 2 इलेक्ट्रॉन 1 फ्रॉम ईच एटम, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से आया और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से आया, ऑक्यूपाई जगह घेरते हैं द ओवरलैप्ड ऑर्बिटल, इस जगह को ओवरलैप्ड एरिया या ओवरलैप्ड ऑर्बिटल कहते हैं। इस जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं, रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आता है और इस तरह से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये ओवरलैपिंग जब हो जाती है ना, ओवरलैपिंग के बाद ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, ये ऑर्बिटल ना, ये इस तरह से ये एक एस और दूसरा एस एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। और ये देखिए ये प्लस इस ऑर्बिटल का और ये प्लस इस ऑर्बिटल का, और ये दोनों एक दूसरे में गुम हो गए, एक दूसरे का हिस्सा बन गए और ये दरमियान में ये इलेक्ट्रॉन आ गए और ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये गुम हो गए, ओवरलैप होने के बाद एक दूसरे का हिस्सा बन गए। तो ले मिट्टी की एक कली, गूंद उसको पानी से, उसके 2 बुत बना, एक बुत तेरा एक बुत मेरा, फिर बुत शिकन बन के तोड़ डाल दोनों बुतों को, फिर ले वही मिट्टी उसको मिक्स करके गूंद पानी से, फिर उसके 2 बुत बना। अब तेरे वजूद का कुछ हिस्सा मेरे वजूद में और मेरे वजूद का कुछ हिस्सा तेरे वजूद में। है दुनिया की कोई ऐसी ताकत जो तुझे मुझसे जुदा कर सके? नहीं, ये दोनों एक दूसरे का हिस्सा बन गए और आपस में मिलने के बाद ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये पहला पॉइंट है और सब कुछ यही है वीबीटी का मेन पॉइंट। ओके, उसके बाद वो कहता है दूसरे पास्टुलेट में कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे रहने के बाद ये आ गए, इन इलेक्ट्रॉन्स रिमेन विद अपोजिट स्पिन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन से रहेंगे, एक क्लॉकवाइज घूमेगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जब ही तो 2 सेम नेगेटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रॉन आपस में सस्टेन हैं, स्टेबल आकर बॉन्ड बना गए हैं। उसके बाद वो कहता है लार्जर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग ज़्यादा ग्रेटर होगी उतना बनने वाला बॉन्ड मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद वो कहता है कि ये जो वीबीटी के मुताबिक बॉन्ड बनने की 2 कंडीशंस हैं। एक पहली कि एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप, हर हाल में एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में ओवरलैप करना चाहिए, वैलेंस शेल के हों, हाफ फिल्ड हों, ये भी शर्त है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी उसी डायरेक्शन का बॉन्ड बनेगा। यानी डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड को कौन डिटरमाइन करता है? डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग डिटरमाइन करती है। तो ये 4 पॉइंट, ये 4 पोस्टुलेट्स वीबीटी को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम इन 4 पॉइंट की बेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स की टाइप्स पढ़ेंगे और कुछ ओवरलैपिंग की टाइप्स पढ़ेंगे कि कैसे ओवरलैपिंग होती है मुख्तलिफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आपके सामने पहले है एस ओवरलैपिंग, एस के साथ ओवरलैपिंग या फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल इस एस ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन करता है। मैं आपके सामने लिखता हूँ हाइड्रोजन का एटम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो 1s1 है, यानी पहले शेल में एक ऑर्बिटल s है और उस s में भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसीलिए इसको 1s हाफ फील्ड ऑर्बिटल कहते हैं। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा और ये भी 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गया जिसका नाम हमने 1s रख दिया, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गया जिसका नाम हमने 1s रख दिया। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल अलग अलग हाइड्रोजन के हैं, ये आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपस में जब एक दूसरे के करीब आएंगे बच्चे तो ये ओवरलैप करेंगे। जब ये ओवरलैप करेंगे तो इस तरह से ये वाली जगह बन जाएगी दरमियान वाली, इस जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इस जगह को ओवरलैप्ड एरिया कहेंगे। जब ओवरलैपिंग होने के बाद ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे का ये हिस्सा बन जाएंगे। ये एक एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस, और दरमियान में ये एक लाइन बन गई है। इस लाइन के 2 नाम हैं। इस लाइन का नाम है लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियाई, इसका नाम है लाइन ज्वाइनिंग 2 न्यूक्लियाई। इसी का नाम है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस।
दो न्यूक्लियस के दरमियान, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, इनके दरमियान जो लाइन होती है इस लाइन को कहते हैं लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, एंड दिस लाइन इज आल्सो नोन एज इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो इस एक हाइड्रोजन के एटम से आया, एक इस हाइड्रोजन के एटम से आया, दोनों क्या करेंगे, इसी एक्सेस के ऊपर ही रहेंगे, इसी एक्सेस के ऊपर, यानी कभी इधर कभी इधर कभी इधर, या कुछ कहते हैं कि इस एक्सेस के अराउंड रहेंगे, यानी इस एक्सेस के इर्द गिर्द, इस एक्सेस के इर्द गिर्द, यानी इस जगह पर ये जो मैंने सर्कल बनाया है इसी के अंदर अंदर ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रहेगी। ये है SS ओवरलैपिंग और इस तरीके से बनता है H2 मॉलिक्यूल, H और ये H, और ये जो बॉन्ड बना है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। मैं आगे चल के इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सिग्मा बॉन्ड होता क्या है। उसके बाद मैं करता हूँ SP ओवरलैपिंग या फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। SP ओवरलैपिंग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? SP ओवरलैपिंग, देखिए एक S होगा और एक P होगा, आपस में आकर ओवरलैप करेंगे, और HF मॉलिक्यूल कैसे बनता है हम आपको ये समझाने लगे हैं। देखिए H की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1 और इसके 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं F की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूँ तो F में टोटल होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, 1s2, फिर 2s2, फिर 2px 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2py 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर 2pz 1 इलेक्ट्रॉन। अब सारे ऑर्बिटल देखो, ये वाला तो शेल है पहला, ये वाला दूसरा शेल है, ये K शेल है, ये L शेल है। L शेल में ना 4 ऑर्बिटल हैं, 2s 2px 2py 2pz। 4 में से ये 3 ऑर्बिटल जो हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड हैं, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। हमने 5वें चैप्टर में आपको बताया था कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। 2pz क्या है? हाफ फिल्ड है। तो 2pz हाफ फिल्ड और 1s हाइड्रोजन का आपस में ये ओवरलैप करेंगे। तो हाइड्रोजन का 1s की शक्ल कुछ इस तरह से होगी, गोल बनाएंगे, सेंटर में हम न्यूक्लियस दिखाते होते हैं, ये 1s है हाइड्रोजन का प्लस। अब 2pz जो है उसकी शक्ल कैसी होगी? 2pz डम्बल लाइक होगा, इस तरह से ये 2pz होता है। 2pz के सेंटर में भी आप इस तरह से शो करवा देते हैं पॉजिटिव चार्ज, या इसको आप न्यूक्लियस कह देते हैं, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2pz है और ये 1s है। ये आपस में ओवरलैप करेंगे। किस तरह ओवरलैप करेंगे? ये तो गोल है, स्फेरिकल है, ये हर तरफ से ओवरलैपिंग शो कर सकता है, मगर ये जो 2pz है ये इस लोब से, अपने लोब के हेड से आएगा और ओवरलैप करेगा ये इस तरह से, ठीक हो गया, ये ओवरलैप करेगा और इस जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे जब ये ओवरलैप कर जाएगा तो जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसमें ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे का हिस्सा बन जाएंगे, और आपके सामने कुछ इस तरह ये लोब बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये लोब छोटा हो जाएगा। ये लोब छोटा है, ये लोब बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें 1s भी है, इसमें 2pz का एक लोब भी है। तो इधर आप न्यूक्लियस शो करवा दें और इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना ये 2 न्यूक्लियस के दरमियान आ गए, तो ये बन गया HF का मॉलिक्यूल और ये ओवरलैपिंग हो गई। ओके, अच्छा, अब जो है ना नेक्स्ट हम देखेंगे PP ओवरलैपिंग या फॉर्मेशन ऑफ F2 PP ओवरलैपिंग। अब PP ओवरलैपिंग 2 तरह की होती है, एक होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है, और दूसरी होती है साइड टू साइड ओवरलैपिंग, ठीक है। ये जो मैंने आपको ओवरलैपिंग कराई है ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ये वाली भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। अब हम PP और ओवरलैपिंग 2 तरह की होगी, एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, एक साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी। पहले हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे। तो F2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? VBT के मुताबिक आप फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, 2 फ्लोरीन हैं, एक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें, दूसरे की भी तो वैसी ही होगी, 1s2 2p2, ये मैंने नीचे भी अभी लिखी है, 2px के अंदर 2, 2py के अंदर 2 और 2pz के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अच्छा, VBT के मुताबिक सिर्फ 2pz दूसरे F के 2pz से ओवरलैप करेगा और बस। आइए देखिए एक एटम का 2pz बनाते हैं। ये 2pz है एक फ्लोरीन का, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, और साइड पे ये 2pz है दूसरे एटम F का,
सर दरमियान में पॉजिटिव, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में ये वाला लोब और ये वाला लोब आपस में ये ओवरलैप करेंगे। कैसे ओवरलैप करेंगे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरह से ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ये ग्रीन वाला इसको अंदर बना दें। ये देखें ये ओवरलैपिंग हो गई, ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए अपोजिट स्पिन के साथ, और ये पॉजिटिव आ गया। ये ओवरलैपिंग के बाद जो शक्ल अरेंज पाएगी, ये देखें ये वाला और ये वाला लोब आपस में मिक्स होकर एक बड़ा लोब बना देंगे, और वो आपके सामने है। और ये टॉफ़ी का स्ट्रक्चर, कैंडी का स्ट्रक्चर, दरमियान में दो इलेक्ट्रॉन, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, नुक्ता भी लगाते हैं लोग, पॉजिटिव भी लगाते हैं। थ्योरीज़ हैं, ज़्यादा गहराई में न जाया करें, समझा करें जो बात किताब के मुताबिक होती है। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है, इस ओवरलैपिंग को भी हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे साइड टू साइड ओवरलैपिंग। तो साइड टू साइड ओवरलैपिंग में ना मैं वैसे ही पी ऑर्बिटल को साइड टू साइड दिखाऊंगा, एग्जाम्पल या फार्मेशन ऑफ कोई मालिक्यूल नहीं लूँगा। जैसे ये फार्मेशन है एफ आपस में मिल गया सिंगल बॉन्ड के ज़रिए, मगर इधर मैं क्या करता हूँ, मैं आपके सामने लेता हूँ ये एक पी ऑर्बिटल ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके साथ एक और पी ऑर्बिटल ले लेता हूँ, ये भी पी ऑर्बिटल ले लेता हूँ, ये दो पी ऑर्बिटल हैं। अब ये ना साइड टू साइड ओवरलैप कर रहे हैं इस तरह से, पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग, नमस्ते बांड बनाने लगे हैं। जब ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग करेंगे तो सर कैसे करेंगे, देखिए इनकी साइड टू साइड ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होती है। ये एक पी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, आप 2pz py कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, और एक जो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ये देखें ओवरलैपिंग को चेक करें, वाह भाई वाह, ऊपर भी ओवरलैपिंग हुई है, नीचे भी ओवरलैपिंग हुई है, ऊपर भी ओवरलैपिंग हुई है, नीचे भी ओवरलैपिंग हुई है। अच्छा, जब ये ओवरलैपिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये ओवरलैपिंग मुकम्मल हो जाएगी, तो आपके सामने किस तरह से नया स्ट्रक्चर बनेगा। नया स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ये मैं कलर वही रखता हूँ, ये न्यूक्लियस है इस ब्लू वाले का, और ये न्यूक्लियस है इस ग्रीन वाले का। दरमियान में क्या होता है, ये होता है इंटर न्यूक्लियर एक्सेस या लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। आप ज़रा गौर करना, ये जो ऊपर वाले दोनों लोब हैं, ये दोनों लोब आपस में ओवरलैपिंग करने के बाद एक दूसरे में मार्च हो जाएंगे। एक दूसरे में जब ये मार्च होंगे ना, तो ये क्या करेंगे जनाबे वाला, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये नीचे वाले दो लोब जब ओवरलैप करेंगे तो ये क्या करेंगे मेरे बेटे, ये इस तरह का नीचे स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये लें, ये देखें, ये अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये ओवरलैपिंग हुई, ये वाला एरिया ओवरलैप्ड एरिया, ये वाला एरिया भी ओवरलैप्ड एरिया, और ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये इस तरह से, अब एक इसमें इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन या तो दोनों ऊपर रहेंगे, अगर दोनों ऊपर नहीं होंगे तो दोनों नीचे रहेंगे, अगर दोनों नीचे नहीं होंगे तो दोनों ऊपर होंगे, दोनों ऊपर नहीं होंगे तो दोनों नीचे होंगे। सर जी एक ही बात तो है, या ऊपर होंगे या फिर नीचे होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरे बेटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाएं उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस के ऊपर होगी, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर एक्सेस के नीचे होगी। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, ये ऊपर वाला लोब और ये नीचे वाला, ये बता रहा है ये एक पाई बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। आइए अब आ गया है वक्त कि मैं आपको फ़र्क बताऊं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के दरमियान फ़र्क क्या होता है। देखिए, सिग्मा बॉन्ड द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। देखिए ये बॉन्ड जो बना है H2 के दरमियान, ये सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ये हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बना है। गोल जो होता है सफेरिकल ऑर्बिटल, उसका कोई हेड नहीं होता, कोई एंड नहीं होता, जहाँ से मर्जी वो ओवरलैप करे आप उसको हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहेंगे। फिर आप ये देखें HF मालिक्यूल में ये इस ऑर्बिटल का हेड है और ये इस ऑर्बिटल का हेड है, हेड भी कह सकते हैं एंड भी कह सकते हैं। ये ओवरलैप हुए, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना। फिर इधर देखें ये एंड टू एंड या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय साइड टू साइड आर पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहा जाता है। तो बच्चे ये जो बॉन्ड बना है, दिस इज द पाई बॉन्ड। पैरेलल ओवरलैपिंग से ये वाला बॉन्ड बना है इधर तक। ये देखें, ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग है, ये साइडें हैं, ये भी साइडें हैं, या पैरेलल सीधा पैरेलल ओवरलैपिंग है। इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है इसको पाई बॉन्ड कहते हैं। अगली बात,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट ऑन या फिर अराउंड लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। ये देखिए, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ना, इसमें ये इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है। या तो इलेक्ट्रॉन दोनों इधर ही रहेंगे या इसके साथ साथ रहेंगे अराउंड द लाइन, यानी ये लाइन है, इस लाइन के गिर्द इधर होंगे, इसके साथ साथ रहेंगे इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो उस जगह को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी इन पाई बॉन्ड प्रेजेंट अबव या फिर बिलो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, ये देखिए ये इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है। इस इंटर न्यूक्लियर एक्सेस के ऊपर या तो इलेक्ट्रॉन दोनों इधर होंगे, अगर इधर नहीं होंगे तो इधर होंगे। ऐसा नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर हो एक नीचे, ना, या दोनों ऊपर होंगे या दोनों नीचे होंगे, या दोनों नीचे होंगे या दोनों ऊपर होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी अबव या बिलो लाई करती है इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। अगली बात, जो सिग्मा बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है बिकॉज इसमें दो इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के दरमियान बेचारे फंसे हुए होते हैं। ये बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, टाइटली बाउंडेड बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग बहुत पक्की होती है। अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो वो वीकर बॉन्ड है, क्योंकि उसमें साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है और उसके इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के दरमियान फंसे हुए नहीं हैं, या न्यूक्लियस के ऊपर हैं या न्यूक्लियस के नीचे हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये लेस डिफ्यूज्ड है और पाई बॉन्ड मोर डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज्ड का लफ्ज़ी मतलब आप इधर लेंगे फैला हुआ। पाई बॉन्ड ज़्यादा फैला हुआ है, सिग्मा बॉन्ड कम फैला हुआ है। आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड की चार्ज डेंसिटी ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी फैला हुआ है नीचे भी फैला हुआ है, मगर सिग्मा बॉन्ड सिर्फ दो न्यूक्लियस के दरमियान फैला हुआ है। तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो इनर्ट बॉन्ड होता है। ये ज़्यादातर कंपैरेटिवली रिएक्ट नहीं करता, इस बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने से घबराता है क्योंकि इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूँ तो ये रिएक्टिव बॉन्ड है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर भी हैं नीचे भी हो सकते हैं, तो इनको तोड़ना, इनको पकड़ना, इनके साथ छेड़खानी करना बड़ा आसान होता है। उसके बाद ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसके गिर्द फ्री रोटेशन मुमकिन है, यानी ये सिग्मा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये दोनों एक दूसरे के गिर्द फ्री रोटेट कर सकते हैं। मगर अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो उसमें फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये पाई बॉन्ड, एक ऊपर वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं कि ये जनाबे वाला रोटेट नहीं हो पाता। क्योंकि मैं आपको यूँ बताऊं कि अगर अकेला बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड है, अगर दो बॉन्ड हैं जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान तो एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है, अगर तीन बॉन्ड हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान तो एक सिग्मा है और दो पाई हैं। अकेला जो बॉन्ड कोवेलेंट होता है हम उसको सिग्मा कहते हैं, दो बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तीन बॉन्ड इकट्ठे हों ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तो एक सिग्मा दो पाई। ये बात जहन में रखनी है। अब आप इसमें देखें कि एक पाई या एक सिग्मा है, इसको आप रोटेट करेंगे, जब इस ऑक्सीजन को ये रोटेट करेंगे तो ये दरमियान वाले बॉन्ड आपस में ट्विस्ट होंगे और एक बॉन्ड टूट जाएगा और स्टेबल नहीं रहेगा। इसीलिए इन दोनों के दरमियान फ्री रोटेशन मुमकिन नहीं है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप ना ये वाला सारा एक्सप्लेन करके एक ये एग्जांपल दे दें पी ओवरलैपिंग वाली पाई बॉन्ड के अंदर और एस ओवरलैपिंग वाली दे दें आप सिग्मा बॉन्ड के अंदर। तो ये है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फ़र्क। अब इस थ्योरी की सिर्फ दो बातें रह गई हैं, एक N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है और एक जनाबे वाला H2S मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल कैसे समझेंगे VBT के मुताबिक। देखिए दो नाइट्रोजन के एटम इसमें होते हैं, N7 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सिर्फ तीन हैं, 2px 2py 2pz। इसमें भी हाफ ऑर्बिटल सिर्फ तीन हैं। आइए इनको ड्रा करते हैं। ये मैं आपके सामने ग्रीन कलर से जो ड्रा कर रहा हूँ हम इसको नाम दे देंगे क्या 2px का, ठीक है। और उसके बाद मैं ये जो रेड कलर से बनाऊँगा हम इसको नाम दे देंगे 2py का। ये ऑर्बिटल क्या है 2py है। और इस तरह से मैं दरमियान में बनाऊंगा इस जगह पर 2pz ऑर्बिटल। क्या बनाऊंगा 2pz ऑर्बिटल। ये क्या है, ये है 2pz ऑर्बिटल।
ये एक नाइट्रोजन के एटम के 3 ऑर्बिटल्स हो गए, जिनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन हैं, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। दूसरे नाइट्रोजन के भी सेम ऐसे ही हम बनाते हैं, ये 2px बना लेते हैं और इसका नाम 2px रख लेते हैं, और इसी तरह से ये जनाबे वाला 2py बन गया, नाम इसका ये ना 2py बना दिया, और इस तरह से दरमियान में ग्रीन कलर वाले से हमने क्या शो करा दिया, 2pz शो करा दिया, इसे 2pz लिखते हैं। इनमें भी क्या होते हैं बच्चे, एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब ये 2 नाइट्रोजन के एटम हैं, आपस में करीब आते हैं तो इनके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप होने चाहिए। तो सर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप होंगे? तो मेरे बेटे बड़ा आसान तरीका है, ये जो 2py है, ये 2px से ओवरलैप करेगा, हाँ ये इससे ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो कैसे ओवरलैप करेगा मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। ये जनाबे वाला इस तरह से ना, ये ऐसे हो गया, ठीक, और इस तरफ भी ये ऐसे हो गया, ये ओवरलैप कर गया, ठीक है, ये ओवरलैपिंग है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके जो y और z वाले हैं उनको बनाते हैं। ये तो आपस में ओवरलैप कर गया, 2px ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये 2px मैं लिख देता हूँ, 2px और 2px आपस में ओवरलैप कर गया हेड टू हेड। अब इधर 2py है, ठीक है, ये भी 2py है, ठीक हो गया। और इधर क्या है मेरे बच्चे, इधर है 2pz और इधर क्या है 2pz, सही है। अब क्या होगा कि 2py से ओवरलैप करेगा पैरेलल, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। और 2pz से ओवरलैप करेगा ऊपर भी और नीचे भी। ये ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा जैसे मैंने बनाया है, डायग्राम बना सकते हैं, आसान है, कोई मसला नहीं है। तो ये अब ओवरलैपिंग पैरेलल हो रही है दोनों की, ये py इस तरह ओवरलैप कर रहे हैं और pz इस तरह ओवरलैप कर रहे हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग। तो जब ये ओवरलैपिंग मुकम्मल हो जाएगी तो आगे क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि ये बनेगा दरमियान में जनाबे वाला ये छोटा लोब और ये हो गया बड़ा लोब। ये बड़ा लोब किसका है, सिग्मा बॉन्ड का है, जो 2px के दरमियान है। और पाई बॉन्ड जो बनेगा वो एक बनेगा इस तरह से, ऊपर भी शो करवाएंगे और नीचे भी शो करवाएंगे। ये पाई बॉन्ड बन गया 2py के आपस में ओवरलैप करने से, और इसी तरह से एक और पाई बॉन्ड को ऊपर भी शो करवाएंगे और नीचे भी शो करवाएंगे। ये दूसरा पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड है 2pz ओवरलैपिंग से, और ये वाला पाई बॉन्ड है 2py ओवरलैपिंग से, और ये वाला बॉन्ड है 2px ओवरलैपिंग से। इसका मतलब n और n के दरमियान 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 में से एक सिग्मा है और 2 क्या हैं, वो पाई बॉन्ड हैं, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ N2 में हम तीनों बॉन्ड को एक्सप्लेन कर लेते हैं, सिग्मा भी और पाई भी। सिग्मा सिर्फ एक बना है और पाई मेरे अजीज़ 2 बने हैं N2। और आखिरी बात आज के टॉपिक की वो है फॉर्मेशन ऑफ H2S। H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सल्फ़र में 16 इलेक्ट्रॉन है, सारी कन्फिग्रेशन ये है। ये तो मेरे किसी काम की नहीं है ना, ये वाला s ऑर्बिटल है, सॉरी s के शेल है, ये वाला L शेल है और ये M शेल है। M शेल में ये वाला कम्प्लीटली फिल्ड है, ये तो VBT के मुताबिक बांड में हिस्सा नहीं लेगा ना। 3py और 3pz जो हैं ये हाफ फिल्ड हैं, ये बांड में हिस्सा लेंगे। वैसे ये तीनों मैं शो करवाऊंगा 2px 2py 2pz। मैं क्या करता हूँ, मैं आपके सामने ये सल्फ़र का एटम बनाता हूँ। सल्फ़र का एटम बनाने के बाद मैं लिखता हूँ ये एक ऑर्बिटल ये है, ठीक है, ये एक ऑर्बिटल ये हो गया, और दूसरा ऑर्बिटल मेरे बच्चे ये हो गया, और तीसरा ऑर्बिटल मेरे बच्चे ये हो गया, ठीक है। अब ये कैसे सर जी, इसको इस तरह ना बनाओ ना जैसे बुक में है वैसे बनाओ। तो फिर आप यूं कर दें कि ये हो गया 2px, ये हो गया 2py और ये हो गया 2pz, दरमियान में सल्फ़र है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको 2px कहें, जिसको 2py कहें। 2p नहीं बल्कि ये तो 3p है, ये 3px हो गया, ये वाला 3py है और ये वाला 3pz है, ठीक है। जैसे इधर हमने बनाए थे 3, तो ये सल्फ़र का एटम है। अब 3px में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर शो करवा दें, ये लोन पेयर के तौर पर रहेंगे, बांड में हिस्सा नहीं लेंगे। 3py में एक इलेक्ट्रॉन ये है, 3pz में और y में एक इलेक्ट्रॉन ये है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, H2 2 हैं,
एक हाइड्रोजन का 1s इधर आकर ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन का 1s इधर आकर ओवरलैप करेगा और ये आपके सामने स्ट्रक्चर बनेगा S और एक इधर H और एक इधर H। ठीक है, ये बेंट ज्योमेट्री हो गई और इसका एंगल होता है 92। वो मैंने VSEPR में आपको बताया था कि इसका एंगल 92 क्यों होता है। तो इसके बाद पढ़ने के बाद हम देखते हैं इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं। ये थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर। एक होता है मैग्नेटिक बिहेवियर जो हम MOT में जाके पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म। उसके बाद ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती डाई वैलेंसी ऑफ बेरिलियम को और टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन को। कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे है ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप खुद देख लें, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। देखें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल तो 2 हैं, अगर 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं तो 2 बांड बनाने चाहिए कार्बन को, मगर कार्बन तो 4 बांड बनाता है, तो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। ये कहती है कार्बन डाईवैलेंट है, एक्चुअली कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। इसको एक्सप्लेन करेगा इससे अगला टॉपिक जो कि हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन पेश किया गया था। उसके बाद ये VBT डज नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ वाटर एंड अमोनिया। अमोनिया और वाटर की ज्योमेट्री को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती और ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन और बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं करती और आयंस की फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग को भी ये VBT एक्सप्लेन नहीं करती। थैंक यू वेरी मच।